बक्सर में ऐसा कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें लोगों को, मरीजों को इलाज किया जाए। ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो सदर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं रेफ़र कर देते हैं बनारस या पटना, जहां मतलब मान लीजिए जो आपके पेशेंट है या मेरे पेशेंट है, हम कहेंगे कि हमको इस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दीजिए। सदर हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट में सुविधा सब है, लेकिन डॉक्टर उसमें इतना मतलब क्या बोले बहुत मतलब मुँह से गलत निकल रहा है। अब देखिए CT स्कैन है, सब व्यवस्था है, लेकिन जांच ही मान के चलिए आपका कोई दिक्कत है तो जांच लिखे यहाँ जा कर के जांच कराओ। आप वहाँ जांच न कराकर कहीं दूसरे जगह जांच कराने गए ना, फिर रिपोर्ट लेकर के जाते हैं तो पता है क्या करता है, बहुत मतलब उल्टा निकल रहा है मुंह से, फिर भी नाम नहीं लेते हैं। अनिल सिंह और दो तीन और जितना भी डॉक्टर है साला सब करप्ट है, और इतना करप्ट है कि देखता कहाँ कराए हो, यहाँ कराए हो, चलो हटाओ, नहीं देखेंगे। हम वोट व्यक्ति विशेष और पार्टी पे नहीं देते हैं, व्यक्ति विशेष पे, काम पे देते हैं। और अगर यहाँ का भूमिका हो, लड़का या कोई भी हो नेता जो लोगों को, युवा को समझते हो, देखिए ऐसा तो सब है कि अपना जब युवा करने से पहले मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब गद्दी मिल जाती है तो भूल जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ बक्सर क्षेत्र से या इस भूमि के क्षेत्र, भूमि पे से कोई नेता अगर हो या बने, नेता आए, युवा आए, तो वो लोगों का जरूर पीड़ा और समस्या सोचेगा। यही ना मनीष कश्यप नेताओं के खिलाफ आवाज उठाए थे, उसके साथ क्या हुआ? तो बस वही बात होगा, बोला जाएगा, बोलने के बाद कोई कार्यकर्ता आएगा, तुम ही ज्यादा विधायक बन रहे हो, नेता बन रहे हो, ऐसे तो ऐसे उठाएगा, किसी को लेकर के जेल में डाल देगा। तो मान के चलो बड़ा आदमी था, उसके साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ, लेकिन एक छोटा कोई भी हो उसके साथ क्या होगा आप ही समझ सकते हैं, आप ही मतलब खुद इसमें जुड़े हुए। तपोभूमि बक्सर है, यहाँ पे ज्यादा धार्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है बनारस के अपेक्षा। यहाँ पे श्री राम आए थे, तड़का को मारे थे, ये किए थे। बक्सर में ऐसा कोई जगह अच्छा नहीं है जहाँ से लोग पर्यटन के लिए आए, बाहर से आए, कोई ऐसा जगह नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे अभी फिलहाल बस स्टैंड देख रहे हैं, बस स्टैंड एक ओवरब्रिज बन रहा है। यहाँ ओवरब्रिज पहले ही पास हो चुका था, लेकिन पता नहीं किस कारण वजह से अभी बन रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बक्सर में सुविधा सब है, लेकिन डॉक्टर महाचूतिया है, डॉक्टर एकदम चूतिया है। हाँ तो जितना भी डॉक्टर है सब। राजनीति ऐसी है ना कि आप आइएगा तो पहले अपना फायदा देखिएगा, बाद में जनता का देखिएगा। पहले आइएगा तो अपना फायदा देखिएगा कि मैं कर लूँ, ये कर लूँ। इससे पहले अश्विनी बाबा से पहले भी एक आए थे, जो ये कमल दा पोखरा है, आप देख रहे हैं, जगदानंद सिंह, हाँ वो भी काम किए थे। लेकिन ये बोलते हैं कि मैं काम करूंगा, लेकिन पता नहीं इनका काम कहाँ चला जाता है, मुझे नहीं पता। चलिए देखिए, बक्सर के युवाओं में इतनी पीड़ा है कि अगर हम यहाँ पे निकल रहे थे तो रोक के हमें कहते हैं कि अगर सांसद का हम विरोध करते हैं तो अगले दिन हमें कूटा जा सकता है। यानी कि सांसद का किसी ने विरोध किया था तो चौक चौराहे पर उन्हें मारा गया था, ऐसी लोग बात करें। हमें इस बात की जो जानकारी है वो नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसे ही एक युवा है, वो कह रहे कि भैया अश्विनी चौबे के बारे में हम भी बताएंगे कि वो क्या क्या वादा किए थे, क्या क्या नहीं किए हैं। हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। इतना काहे फ्रस्ट्रेटेड हैं अश्विनी चौबे से? अश्विनी चौबे से नहीं है, अश्विनी चौबे ठीक है, लेकिन जो वो वादे किए थे, जो उनका था, एक होता है सब आदमी में मैनिफेस्टो होता है कि मेरी पार्टी आएगी तो मेरा ये विकास होगा, हम लोगों में ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये तपोभूमि बक्सर है, यहाँ पे ज़्यादा धार्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है बनारस के अपेक्षा। यहाँ पे श्री राम आए थे, तड़का को मारे थे, ये किए थे। बक्सर में ऐसा कोई जगह अच्छा नहीं है जहाँ से लोग पर्यटन के लिए आए, बाहर से आए, कोई ऐसा जगह नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे अभी फिलहाल बस स्टैंड देख रहे हैं, बस स्टैंड एक ओवरब्रिज बन रहा है। यहाँ ओवरब्रिज पहले ही पास हो चुका था, लेकिन पता नहीं किस कारण वजह से अभी बन रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जैसा कि पहले वीडियो में बता रहा था लोग कि शिलान्यास, जो इधर आ जाइए, शिलान्यास है कि बार बार शिलान्यास होता है, उसके बाद से फिर वो कभी पूरा नहीं हो पाता है, बात सही है? देखिए पूरा नहीं हो पाता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्यों नहीं हो पाता है, लेकिन हो सकता है कि हर काम, सरकारी काम या कोई काम करने में, बिल पास करने में, तो करने में तो जब तक कि उनकी पार्टी है वो काम करेंगे, लेकिन बाद में मान लीजिए चुनाव के समय, उसके समय पार्टी बदल जाती होगी तो काम वैसे ही पेंडिंग में पड़ा जाता है। आप जिस तरीके से भी कह रहे थे, हाँ, कि अभी जितने लोग अश्विनी चौबे का विरोध कर रहे हैं, कल अश्विनी चौबे आएंगे तो उन्हीं के पीछे अश्विनी चौबे जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग करेंगे। ऑन द फेस कैमरा कोई विरोध नहीं कर सकता है कि आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं, अश्विनी बाबा हैं, आपने ये काम बोला था करने के लिए, नहीं बोला।
अभी फिलहाल अभी आप देखेंगे हमारे सक्रिय एक समाज सेवी हैं, अभी विधायक से जुड़े हुए थे, रामजी सिंह नाम है उनका। तो अगर उनको अगर चांस मिला, विधायक से जीते थे लेकिन वो अच्छा वोट मतलब निर्दलीय जीते थे, निर्दलीय खड़ा हुए थे, बढ़िया वोट 5,000 या 6,000 लमसम वो वोट आए थे। तो अगर वैसे युवा को अगर चांस मिले बक्सर में खड़ा होने के लिए या करने के लिए, तो वो हो सकता है कि विकास करे, क्योंकि वो मिट्टी से बक्सर की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बक्सर की हुआ कि आपको लोकल चाहिए, आपको बाहर का नहीं चाहिए जो आपका बोरो प्लेयर हो। देखिए राजनीति ऐसी है ना कि आप आइएगा तो पहले अपना फायदा देखिएगा, बाद में जनता का देखिएगा। पहले आइएगा तो अपना फायदा देखिएगा कि मैं कर लूँ ये कर लूँ। इससे पहले अश्विनी बाबा से पहले भी एक आए थे जो ये कमल दा पोखरा है, आप देख रहे हैं, जगदानंद सिंह। हाँ, वो भी काम किए थे। लेकिन ये बोलते हैं कि मैं काम करूंगा, लेकिन पता नहीं इनका काम कहाँ चला जाता है, मुझे नहीं पता। हाँ, क्या क्या वादा किए थे, आपको कौन कौन सा उनका वादा याद है? वादा था जब देखिए हमारे बीजेपी से हैं वो, बीजेपी से जब बक्सर जब वो कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी आने वाली थी, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाया था कि मैं यहाँ आऊँगा, मेरी पार्टी बिहार में बनेगी तो मेरा ये बक्सर स्मार्ट सिटी हो जाएगा, बक्सर में ये सुविधा हो जाएगी, पार्किंग हो जाएगा, इधर सब पार्क बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। फिलहाल में देखिए हमारे एक सांसद विधायक हैं मुन्ना संजय तिवारी, उनका मुन्ना तिवारी भी नाम है। तो संजय तिवारी जो हैं हमारे विधायक, तो उन्होंने जो सांसद वो होता है तो उसमें वो आवाज़ भी उठाए थे कि यहाँ पे एक लाइट साउंड अच्छा है, लाइट साउंड है जिसको रामायण दिखाया था, रामायण सर्किट की लाइट सर्किट, हाँ लाइट सर्किट, अगर उसको बनाया जाए। फिलहाल हम पेपर देखे तो उसमें दिया था कि अब शिलान्यास हो चुका है, मतलब खंडर को जो है वो बढ़िया बनाने की बात कही। हाँ, तो आप भी देखिए शिलान्यास हुआ है ना, लेकिन उसको बनाने में लमसम 2 साल 3 साल लगेंगे। अच्छा, आपको याद इटारी गुमटी गए हैं, आप कभी देखे हैं? हाँ, इटारी गुमटी तो हम रोज जाते हैं। कैसा है? एक पुल बन रहा था। हाँ, पुल बन रहा था। तो देखिए हम बताते हैं, पुल बना है तो एक पुल बना है कि जिसमें ई रिक्शा और मोटरसाइकिल क्रॉस कर सकते हैं। तो वहाँ तो जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि अब जो लोग इधर से जाने वाले हैं, मान लीजिए चीनी मिल से जो जाने वाले हैं, तो वो रेलवे लाइन कैसे क्रॉस करेंगे? उनको घूम के बस स्टैंड होते हुए जाना पड़ेगा। तो वो ठीक है कि मान लीजिए एक दिया है आगे, लेकिन क्या किस डिजाइन से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं पता है। 2014 में वो बनना स्टार्ट, मतलब शिलान्यास टाइप्स कुछ किए थे, और उसके बाद से फिर अभी 3 लोग वहाँ, जब स्थानीय लोग, हम ये बात नहीं कह रहे, सूत्रों से और स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे कि पिछले 3 साल से वो ऐसे ही पड़ा हुआ, अभी तक बन नहीं पाया। नहीं, पहले नहीं बन रहा था। पहले शिलान्यास हुआ था, माटी मतलब जो भी 5 फीट 6 फीट जो हुआ था चौड़ा में, चौड़ाकरण खनाई हुई थी, लेकिन अभी बन रहा है, लेकिन उसको बनने में भी 2 साल लगेंगे। अच्छा, आप एम्स के बारे में कह रहे थे कुछ? हाँ, एम्स हॉस्पिटल बक्सर में ऐसा कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें लोगों को, मरीजों को इलाज किया जाए। ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो सदर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं रेफ़र कर देते हैं बनारस या पटना, जहाँ मतलब मान लीजिए जो आपके पेशेंट है या मेरे पेशेंट है, हम कहेंगे कि हमको इस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दीजिए, पीजीआई में रेफ़र कर दीजिए, या पटना एम्स में नहीं, पीजीआई लखनऊ या PMCH PMCH है, वहाँ पे रेफ़र कर दीजिए, मैं वहाँ पे अच्छा करूँगा, तो डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं। लेकिन भाई साहब, एम्स का क्राइटेरिया होता है, उसके लिए डिस्टेंस चाहिए, जगह चाहिए, जो कि जगह आप चलिए ना, ये सेंट्रल जेल के उधर देखिए कितना सरकारी जमीन पड़े हुए हैं। नहीं, सेंट्रल जेल का बात नहीं है, बात है कि उसके लिए आपको रोड प्रॉपर चाहिए और तमाम तरीके ऐसी चीजें, जैसे सब जगह एम्स नहीं खुल सकता है, तो ये जनसंख्या देखा जाता है, अब सब जगह एम्स नहीं खुलेगा। एम्स का भी होता है, जैसे पेट्रोल पंप का होता है कि आप इतने डिस्टेंस रहेगा तभी दूसरा पेट्रोल पंप खुलेगा। एम्स का भी है क्राइटेरिया कि इतने किलोमीटर बाद ही एम्स हॉस्पिटल खुलेगा। यहाँ बक्सर में बहुत जगह सरकारी जमीन है जो मान लीजिए कि लोग नहीं जानते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे नीतीश कुमार आए थे उनवास से गांव है इटाड़ी प्रखंड में, उनवास आए थे, तो वहाँ पे सरकारी जमीनें थी। यात्रा में नहीं, जल जीवन हरियाली के तहत, जल जीवन यात्रा वो करते थे, मतलब हर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में करते थे। तो वहाँ आते थे तो यहाँ पे फील्ड था, तो लोग नहीं जानते थे कि सरकारी ज़मीन कहाँ है, या सरकार नहीं जानती थी। वहाँ लोग आए, देखे अपना ज़मीन, जब नक्शा उठाए पुराना, तो लोग कितना अपना ज़मीन खेत बढ़ा के खेती कर रहे थे, लेकिन लोग आए तब न जाने कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, सरकार का ये प्रॉपर्टी है। तो जब तक से आप उस चीज़ का के लिए या कोई भी बनाने के लिए आप जब ज़मीन नहीं खोजिएगा, आप नक्शा नहीं उठाइएगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़मीन नहीं है? एम्स के लिए सही में क्राइटेरिया चाहिए होता है, वो यहाँ फुलफिल नहीं हो पाया, वो बात अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन जो ट्रॉमा सेंटर है
बनना चाहिए था, ट्रॉमा सेंटर या सदर अस्पताल है उसको अच्छा करना चाहिए था, ये चीज बेहतर करना चाहिए। देखिए एक चीज अस्पताल में हुआ है कि जब से कोरोना चढ़ा है, पहले कोरोना ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, सी बेड अच्छे हो गए हैं, हर चीज हो गया है, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं हो गई है कि लोग यहाँ संतुष्ट हो मरीज। ये भी आया था कि अल्ट्रासाउंड का जो मशीन है वो भागलपुर शिफ्ट कर दिए, लेके चलेगा यूएसजी जो मशीन होता है। ये मेरी जानकारी नहीं है वैसा, लेकिन अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में होना चाहिए। लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करा के लेके आते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है तो कोई ना कोई रूम अल्ट्रासाउंड तो जरूरी है, हॉस्पिटल में तो नेसेसरी है कि अल्ट्रासाउंड हो। एक क्वेश्चन और, युवा है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? युवा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? युवा के लिए रोजगार जी। अश्विनी चौबे ने रोजगार दिया है? फिलहाल अभी हम गए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक एमपी हाई स्कूल है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन हुआ था कि आप ये स्कैन कीजिए और आप उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका रोजगार किस योजना के तहत आपको मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन अब क्या राजनीति है, क्या बात है, लोगों को क्या भरमाना है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वोट दीजिएगा इस बार अश्विनी चौबे को? देखिए, हम वोट व्यक्ति विशेष और पार्टी पे नहीं देते हैं, व्यक्ति विशेष पे, काम पे देते हैं। और अगर यहाँ का भूमिका हो, लड़का या कोई भी हो नेता जो लोगों को, युवा को समझते हो, देखिए ऐसा तो सब है कि अपना जब युवा करने से पहले मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब गद्दी मिल जाती है तो भूल जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ बक्सर क्षेत्र से या इस भूमि पे से कोई नेता अगर हो या बने नेता आए, युवा आए, तो वो लोगों का जरूर पीड़ा और समस्या सोचेगा। हॉस्पिटल के विषय में हम कुछ कहना चाहते, सदर हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट में सुविधा सब है, लेकिन डॉक्टर उसमें इतना मतलब क्या बोले, बहुत मतलब मुंह से गलत निकल रहा है। अब देखिए सिटी स्कैन है, सब व्यवस्था है, लेकिन जांच ही मान के चलिए आपका कोई दिक्कत है तो जांच लिखे यहाँ जा करके जांच कराओ। आप वहाँ जांच न कराकर कहीं दूसरे जगह जांच कराने गए ना, फिर रिपोर्ट लेकर के जाते हैं तो पता है क्या करता है, बहुत मतलब उल्टा निकल रहा है मुंह से, फिर भी नाम नहीं लेते हैं। अनिल सिंह और दो और जितना भी डॉक्टर है साला सब करप्ट है, और इतना करप्ट है कि देखता है कहाँ कराए हो, यहाँ कराए हो, चलो हटाओ नहीं देखेंगे। अरे साला तुम्हारे किस लिए हम आए हैं सदर हॉस्पिटल में? आए हैं किस लिए? 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, इसीलिए ना कुछ उम्मीद है कि आकर सदर में जांच कराएंगे कुछ। और इतना मतलब हमको लगा था कि बक्सर इलाज नहीं होता पटना नहीं चले जाते एम्स में। बिल्कुल। अच्छा, बक्सर का सच्चाई यही है, हॉस्पिटल का दवा नहीं मिलता है वहाँ पे। अब पहले से कुछ बेटर हुआ है, पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब कुछ बेटर हुआ है। हाँ बात, लेकिन थोड़ा इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। बक्सर में सुविधा सब है, लेकिन डॉक्टर महाचूतिया है, डॉक्टर एकदम चूतिया है। हाँ तो चलिए, जितना भी डॉक्टर है सब। बिल्कुल, देखिए इनको दिखाना मकसद सिर्फ ये था। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे यहाँ के लोगों से, अश्विनी चौबे से खास करके फ्रस्ट्रेट भैया तब हो गए जब अश्विनी चौबे के बारे में लोग बहुत बोल रहे थे कि अश्विनी चौबे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन तब ये एकदम मुखर होकर बोले कि भैया अश्विनी चौबे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही जाके झंडा धोइएगा फिर और कहिएगा अश्विनी चौबे जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद। तो मुझे लगा कि नहीं भैया, इनसे बातचीत करना चाहिए कि भाई क्यों इतना कुंठा इनका, इतना हाई। नहीं, लोग जब खड़े होते हैं, आते हैं, जो लिस्ट लेके आते हैं कि मैं ये करूंगा, उस पे आप वो खड़े नहीं उतरते हैं। तो बेसिकली इनका यही मानना है। हाँ होता है, यही ना मनीष कश्यप नेताओं के खिलाफ आवाज उठाए थे, उसके साथ क्या हुआ? तो बस वही बात होगा, बोला जाएगा, बोलने के बाद कोई कार्यकर्ता आएगा, तुम ही ज्यादा विधायक बन रहे हो, नेता बन रहे हो, ऐसे तो ऐसे उठाएगा, किसी को लेकर के जेल में डाल देगा। तो मान के चलो बड़ा आदमी था, उसके साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ, लेकिन एक छोटा कोई भी हो उसके साथ क्या होगा आप ही समझ सकते हैं, आप ही मतलब खुद इसमें जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखिए आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।